गांव की मिट्टी में पले बड़े बच्चों के पास सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन नहीं होते। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहता था रामू, एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का। वह अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। पिता खेतों में काम करते थे और मां घर संभालती थी। घर में अधिक आमदनी नहीं थी, लेकिन फिर भी रामू के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। रामू को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव के सरकारी स्कूल में वह रोज जाता, लेकिन वहां भी संसाधनों की कमी थी। वह पुराने पन्नों पर लिखकर पढ़ाई करता और जब स्कूल की घंटी बजती तो खुशी खुशी दौड़कर कक्षा में चला जाता। समय बीतता गया। रामू की मेहनत और लगन देखकर उसके शिक्षक भी प्रभावित थे। वे अक्सर उसे अतिरिक्त पढ़ाते और हौसला बढ़ाते। लेकिन तभी एक दिन घर में एक बड़ी मुसीबत आ गई। रामू के पिता को तेज बुखार और खांसी होने लगी। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वे शहर के डॉक्टर के पास पहुंचे तो पता चला कि उन्हें टीबी हो गया है। इलाज महंगा था और परिवार की हालत पहले ही खराब थी। मां ने अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी पैसों की कमी बनी रही। अब घर चलाने की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह खेत में काम करता और दोपहर में स्कूल जाता। घर आकर मां की मदद करता और फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में खेत ही जोतना है। लेकिन रामू इन बातों की परवाह किए बिना अपना सपना पूरा करने में जुटा रहा। गांव के स्कूल में एक दिन एक बड़ी घोषणा हुई। राज्य स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी और जो छात्र इसमें अच्छा करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। रामू के शिक्षक जानते थे कि वह प्रतिभाशाली है, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रामू को विश्वास था कि यह अवसर उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे शहर जाना था और उसके पास यात्रा के पैसे भी नहीं थे। गांव के कुछ भले लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया, जिससे वह प्रतियोगिता में भाग लेने जा सका। रामू पहली बार शहर गया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां और बड़े बड़े स्कूल देखकर वह अचंभित था। लेकिन उसने अपना ध्यान प्रतियोगिता पर केंद्रित रखा। प्रतियोगिता में कई कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन रामू ने अपनी समझदारी और अनुभव से उन सभी का जवाब दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो वह राज्य में पहले स्थान पर था। उसे छात्रवृत्ति मिली और विज्ञान अकादमी में पढ़ाई करने का मौका भी। गांव में जब यह खबर पहुंची तो सभी को गर्व हुआ। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे भी अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू जब शहर में पढ़ने गया तो उसे एक नया संघर्ष शुरू करना पड़ा। वहां के अमीर बच्चे महंगी किताबों और उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता और अतिरिक्त मेहनत करता। कुछ सालों बाद उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक वैज्ञानिक बन गया। अब उसे कई बड़े संस्थानों से नौकरी के ऑफर मिलने लगे। लेकिन रामू का मन गांव में ही था। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करेगा। जब रामू गांव लौटा तो उसने वहां के किसानों के हालात देखकर फैसला किया कि वह उनकी जिंदगी बदलने के लिए कुछ करेगा। उसने आधुनिक खेती के तरीके सिखाने शुरू किए, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ने लगी। उसने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अब बच्चे दूर दूर से पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे गांव में विकास होने लगा। रामू की मेहनत से गांव के लोग भी प्रेरित हुए। अब वहां के युवा केवल खेती तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। रामू की मेहनत और संघर्ष की कहानी पूरे जिले में फैल गई। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था अपने गांव का विकास देखना। वह जानता था कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी हालात बदल सकता है। एक दिन जब वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बस मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनसे लड़ना चाहिए। अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। रामू ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव और वहां के लोगों को भी एक नई राह दिखाई।
यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही मीठी होगी।